हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद भी बहुत बेहतरीन है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं ऋतु त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस करा था कि बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनमें जो रिजल्ट आता है या कि जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो टू आइडेंटिकल सेल्स बन रही होती हैं। तो बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस की डिफरेंस को हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। आज हम टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन को देखते हैं कि बाइनरी फिजन किस किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इर्रेगुलर फिजन की। हमारा ये देखिए, ये है हमारा पैरामीशियम, ये है हमारा एमीबा, ये है हमारा एमीबा जो कि परफॉर्म करता है इर्रेगुलर फिजन को। इरेगुलर फिजन का मतलब ये होता है कि ये किसी भी सिमेट्री में डिवीजन करेगा। जैसे कि ये हमारा पैरामीशियम है तो ये इधर से भी डिवीजन कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, इरेगुलरली किधर से भी। कोई से ये नहीं रहेगा कि मिड से कर रहा है, किसी भी अनइक्वली डिवीजन करेगा। अनइक्वली क्यों? क्योंकि जो अमीबा होता है इसका कोई भी शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये सर्टेन नहीं होता है, ये बदलता रहता है। तो उस बेसिस पे इसमें क्या होता है, इरेगुलर फिजन होता है। क्या होता है? इरेगुलर फिजन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है हमारा एमीबा। लाइक दिस, देखिए यहाँ पे हमारे दो हमारे एमीबा हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये फिजन हुआ, इसमें दो अलग अलग एमीबा बन गए। इसमें इरेगुलर फिजन होता है। ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इन एनी प्लेन। जो इसका हम अगर डेफिनेशन पूछे हुए कि इरेगुलर फिजन की डेफिनेशन क्या है, देन यू कैन से दैट कि ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इन एनी प्लेन। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम इरेगुलर फिजन कहते हैं। कि उसमें जो है बाइनरी फिजन परफॉर्म हो रहा है। उसका एग्जांपल एमीबा हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड फिजन की। जो हमारा सेकेंड फिजन की हमारा हो गया फर्स्ट, क्या हो गया फर्स्ट, और ये हम बात करते हैं सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल फिजन की। तो इसमें क्या होता है कि एज ए एग्जाम्पल यूग्लिना, हमने क्या लिया एग्जाम्पल, यूग्लिना लिया। तो यूग्लिना जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक होती है किसके किसके बीच, प्लांट्स एंड एनिमल के बीच। तो आप सोच रहे होंगे कि कनेक्टिंग लिंक कैसे। तो जो हमारा यूग्लिना होता है ये फोटोसिंथेसिस भी फॉर्म करता है और इसमें एनिमल के भी कुछ फीचर्स होते हैं। और जो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है इसलिए इसे प्लांट में रखा गया है। ठीक है, तो ये यूग्लिना है हमारा। अगर कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन। तो आपको अगर यूग्लिना ऑप्शन में दिया है तो आप यूग्लिना पे अपना आंसर रख सकते हैं। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल फिजन की बात करते हैं तो यूग्लिना एंड लिस्मानिया इसका एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल फिजन में होता क्या है, तो ये हमारा जो यूग्लिना है ये इसमें देखिए फ्लैजिला पाया जा रहा है। क्या है ये? फ्लैजिला। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होता है? जैसे कि ये हमारा यूग्लिना है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब ये सेंटर से कैसे डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे बीच से क्रॉस डिवीजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिजन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन में जैसे कि मैं हूँ, सेंटर से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही हूँ, तो ये कौन सा डिवीजन है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ओके, तो इसका एग्जांपल यूग्लिना एंड लिस्मानिया हो गया। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और इसका एग्जांपल यूग्लिना एंड लिस्मानिया। ओके, ये देखिए एक सिंगल यूग्लिना कैसे डिवाइड हो रहा है, तो कैसे इसका फिजन हो रहा है, ये देखिए असेक्सुअल फिजन हो रहा है ना इसका। ये एक यूग्लिना से 2 यूग्लिना बने ना, तो ये असेक्सुअल फिजन की प्रोसेस है हमारी बाइनरी फिजन। आई थिंक क्लियर हुआ आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड कौन सा है हमारा, ट्रांसवर्स फिजन। क्या है हमारा, ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन का एग्जांपल जो है हमने लिया है पैरामीशियम को, और इसका है एग्जांपल प्लैनेरिया। तो पैरामीशियम को हम देखते हैं, ये हमारा पैरामीशियम जिसको हम
स्लीपर लाइक एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। स्लीपर लाइक एनिमल क्यूल क्यों बोल रहे हैं इसको, तो जैसे कि चप्पल पहनते हैं ना, चप्पल की जो सोल होती है, जो पैरामीशियम है ना, इसकी शेप बिल्कुल चप्पल की सोल, जो चप्पल की सतह होती है ना, उसकी तरह होती है। ओके, तो इसमें डिवीजन की बात करते हैं, ट्रांसवर्स विजन। तो ट्रांसवर्स विजन किसे कहते हैं, तो जैसे ये हमारा पैरामीशियम है, इसको ऐसे मिड से, कैसे मिड से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके एक अपर एक बॉटम, दो में ऐसे डिवाइड हो रहा है। अगर जैसे ये देखिए, ये एक पैरामीशियम था हमारा, बीच से इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, फिजन स्टार्ट हुआ और दो अलग अलग पैरामीशियम बन गए। ओके, तो ये हुआ हमारा ट्रांसवर्स विजन। ऐसा ही सेम फ्यूजन जो है, ट्रांसवर्स फ्यूजन प्लान एरिया भी परफॉर्म करता है। ओके, एंड प्लान, इसका जो डेफिनेशन है, प्लान ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली, ऐसे पेट से इसको ऐसे, जैसे आपकी बॉडी से हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो उसे ट्रांसवर्स बोलते हैं, और ऐसे वर्टिकली तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर है। एक चीज और, जो हमारे जुगलीना होता है, इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरामीशियम, तो इसमें पाया जाता है सीलिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है या फ्लैजिला, या फिर युगलीना में सीलिया पाया जाता है फ्लैजिला। तो याद रखिए, युगलीना में सीलिया पाया जाता है और पैरामीशियम में फ्लैजिला पाया जाता है। ओके, एग्जाम्पल कौन सा फ्यूजन हो रहा है और इसका जो डेफिनेशन है अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक फ्यूजन की। सबसे लास्ट जो हमारा फोर्थ बाइनरी फ्यूजन है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक फ्यूजन। इसे कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, तो सीरेटियम। क्या होता है, सीरेटियम, जो कि डायनोफ्लैजिलेट है। इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब इसका जो डिवीजन है, इस तरीके से भी इसके अंदर हो जा रहा है, इस तरीके से भी हो रहा है, एक ऑब्लिक डिवीजन हो रहा है इसका, तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिक फ्यूजन कहेंगे। और ये जो फ्यूजन हम पढ़े हैं, ये सारी प्रोसेस जो है, ये बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स हैं। ओके, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके का बाइनरी फ्यूजन होता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो आई थिंक आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो और बहुत इजी टर्म्स में मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। होप सो अब से आप भूलेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे आने वाले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक, एक नए टर्म के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।